हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ गरीब किसान की। सो फ्रेंड्स, कहानी पूरा देखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक गांव में दो भाई होते हैं, एक का नाम राम और दूसरे का होता है श्याम। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी होती है। दोनों ही खेती बाड़ी किया करते थे। दोनों खेती बाड़ी किया करते थे और जो भी सब्जी खेतों में होती उसे अपने गांव के बाजार में बेच कर ही अपना जीवन चला रहे थे। दोनों खुश थे। श्याम एक ईमानदार इंसान था। वह बिना ही खाद बीज के खेतों में फसल बोया करता था, सब्जी लगाया करता था। उसका मानना ये था कि ज्यादा खाद बीज से सब्जी की गुणवत्ता कम हो जाती है और लोग बीमार पड़ेंगे। इससे क्या फायदा? हम हमारी सब्जी में कम खाद बीज डालेंगे जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं वहीं दूसरी तरफ राम बहुत लालची इंसान था। वह अपनी खेत में सब्जियों में ज्यादा से ज्यादा खाद डालता और मोटे पैसे कमाता था और वह शाम से ज्यादा पैसे कमाता था। इसी कारण उसके घर में उसकी पत्नी बहुत खुश रहा करती थी और नए नए पकवान बनते थे और वह रोजाना ही बहुत सारे पैसों की शॉपिंग किया करती थी। वह दोनों खुश थे, उनके पास ज्यादा पैसे थे। वहीं शाम बहुत दुखी था। उसके पास अपनी बीवी के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। वह कम सब्जी लगती थी और कम ही पैसे कमाते थे। तब एक दिन उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम दोनों भाई एक ही काम करते हो सब्जी लगाने का, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई के पास अपने से ज्यादा पैसा है और आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? तभी श्याम कहता है, भगवान, मैं खेतों में ज्यादा खाद बीज नहीं डालता। मेरी सब्जियां बिना खाद बीज की होती है, इसीलिए मुझे कम बचत होती है और कम ही सब्जियां लगती है। उसकी सब्जियों में खाद बीज ज्यादा लगता है, जिस कारण से उसकी सब्जियां ज्यादा होती हैं। मैं कल शहर सब्जियां बेचना जाऊंगा। गांव के मुकाबले शहर की सब्जियां ज्यादा महंगी होती है। उसकी पत्नी कहती है, जो करना हो करो, कहकर चली जाती है। वहीं दूसरे दिन शाम अपनी सब्जियों को लेकर शहर के बाजार में जाने के लिए निकल पड़ता है। शहर में जाकर उसकी सब्जियां बेचने की तैयारी करने लगता है। वह जब सब्जी बेचता है तो धीरे धीरे लोग जमा होने लगते हैं। बिना खाद बीज की सब्जी को देखकर सभी खुश होते हैं, क्योंकि शहर में ताजा सब्जी मुश्किल से ही मिल पाती थी। इस कारण शाम को अपनी सब्जियों का पैसा दुगना मिल रहा था और वह भी धीरे धीरे पैसे वाला होता जा रहा था। उसके पास भी अब मोटे पैसे जमा होने लगे थे। यह देखकर एक दिन राम सोच में होता है कि भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो वह अच्छे मोटे पैसे कमा रहे हैं। तो वह भी अपनी सब्जी को लेकर शहर में निकल पड़ता है। वह भी सोचता है कि मैं भी शहर जाकर मोटे पैसे कमाऊंगा। लेकिन जितनी भीड़ शाम की दुकान पर होती है, उस राम की दुकान पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती, क्योंकि वह सब्जियों में खाद बहुत ज्यादा डालता था, जिस कारण कोई भी उसकी सब्जियां नहीं लेना चाहता था और वह धीरे धीरे पैसों के कारण भी दुखी हो रहा था, क्योंकि उसकी सब्जियों के दाम बहुत कम मिल रहे थे। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ? तुम तो बहुत पैसे बचाते थे सब्जी में, अब क्या हो गया? तभी वह सोच में पड़ जाता है कि भैया की सब्जी अच्छे मोल पर बिक रही है, लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब श्याम खेत से सब्जी तोड़कर घर लाकर रखता है और वह अपनी पत्नी के साथ खाना वाना खाकर सो जाता है, तभी राम चुपके से घर में आता है और शाम की सब्जियों में केमिकल मिला देता है। जब लोग उसकी दुकान पर आकर सब्जियां खरीदते हैं, वह रोजाना की तरह सब्जियां बेच देता है और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगते हैं। यह देखकर लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा पैसे के लिए तुम भी सब्जियों में केमिकल मिलाने लग गए। अब हमें भी रोजाना ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हम भी ज्यादा बीमार होने लग गए हैं। हमने सोचा था कि आपकी सब्जी कम खाद बीज की होती है, इसीलिए हम आपके पास आते थे और ज्यादा पैसा देते थे। तभी श्याम कहता है, मेरी बात मानो, मैंने कोई केमिकल नहीं मिलाया, मेरी सब्जी बिना खाद की होती है, मैं अपने खेतों में खाद नहीं डालता। सभी लोग उस पे गुस्सा होने लगते हैं और वहां से गुस्सा होकर बिना सब्जी लिए ही चले जाते हैं।
इसी बात से श्याम बहुत दुखी होता है और अपने गांव में आकर 4-5 लोगों से बात करता है। तभी लोग कहते हैं कि हम चुपके से रात को तुम्हारे घर की ध्यान रखेंगे, हम भी देखते हैं कि कौन कौन आता है। जब लोग चुपके से ध्यान रख रहे थे तो देखता है कि राम टॉर्च लिए घर में घुसता है और जैसे ही वह केमिकल मिलाने वाला होता है तभी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यह देखकर राम को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह शर्मिंदा होकर भाई से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तभी श्याम कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तब वह बताता है कि मैं तुमसे जलने लग गया था, अब मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।